प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम चैप्टर थर्ड मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे। और इसके साथ ही इसकी जो है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज वो भी हम सीखेंगे। और लास्ट में हम जो है सीबीएसई क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो जनरली बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, so first of all we talk about matrices. So what do you mean by matrices? Matrices is a rectangular array of numbers. Rectangular array of numbers. What is matrices? What is matrix? Matrix actually is a rectangular array of numbers. Array of numbers. Array of numbers. ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स मतलब कि कोई भी मैट्रिक्स मतलब नंबर्स जो है अगर हम रेक्टेंगुलर फॉर्म इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे 4 2 8 3 2 1 6 4 5 ये। ठीक है, तो ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, इसको हम नाम दे दिया ए। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरी मैट्रिक्स भी हो सकती है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, एक्चुअली क्या है, रेक्टेंगुलर है मतलब कि इट में भी स्क्वायर और इट में भी है रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसमें दीज आर कॉल्ड द रोज और दिस इज कॉल्ड द कॉलम्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ओके, इसी तरह से यहाँ पे कितनी रोज हैं, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड द रो। ओके, वन रो, देयर इज ओनली वन रो एंड हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, दीज आर कॉल्ड द कॉलम्स। ओके, फर्स्ट कॉलम and then this is second column and this is called the third column and this is called the fourth column and how many rows are there, one. ठीक, this. Okay, similarly it may be 1 2 3 4. Okay, so how many rows are there, the horizontal lines, how many rows are there, first row and then second row and then third row and fourth row. ठीक है, and columns are only one column. ठीक है, तो इस तरह से नंबर्स को या फिर फंक्शंस को, फंक्शन में भी हो सकता है दैट इट इज g, ओके, दैट इट इज sin x and minus cos x and cos x and plus sin x. ठीक है, sin x. ठीक है, फंक्शंस की फॉर्म में लिखना, दिस इज आल्सो कॉल्ड ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स मींस ए मैट्रिक्स। ओके, तो इस तरह से ये होता है, सिंपल। ओके, तो इसी के बेसिस पे जो है हम मैट्रिक्स को क्लासिफाई करते हैं। This is called the square matrix. Square matrix क्या होते हैं, square matrix जिसके rows and columns बराबर होते हैं। number of rows equals to number of columns. ठीक है, columns जो है वो बराबर होती है। ठीक है, square matrix. Similarly row matrix क्या होता है, row matrix होता है जिसके अंदर matrix single row होती है। ठीक है, this is called the row matrix, है ना, single row, one row. Okay, similarly column matrix क्या है, जिसके अंदर एक सिंगल वन कॉलम होती है। ठीक है, वन कॉलम। ओके, a matrix consisting only one column is called a column matrix. जैसे यहाँ पे देखिए आप only one column है, so this is called the column matrix and this is called the row matrix. Okay, इसी तरह से जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके अंदर सारी की all entries are जीरो। ठीक है, जिसकी सारी मैट्रिक्स क्या सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। मान लीजिए कोई नाम दे दिया हमने ए, यहाँ पे 0 0 0 0, इसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ये यहाँ पे कोई भी एलिमेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है a11 a12 a13, ओके, a1 a21 a22 and a23, okay, and a31 a32 and a33. ठीक है, ये चीज है। तो these are called the diagonal elements. This is called the diagonal elements. Okay, तो diagonal elements क्या होते हैं, ये हमारे ये होते हैं। तो diagonal elements are a11 a22 and a33. These are called the diagonal elements. ठीक है, एलिमेंट्स। ठीक है, यही होते हैं। ये वाले जो है यहाँ से आप इसको कंसीडर करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते, सिर्फ इन्हीं को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज
इसका जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट मतलब कि यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया A12 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक एलिमेंट क्या है इसमें कि ये फर्स्ट रो है, ये रो होता है और ये सेकंड कॉलम होता है, ठीक है, कॉलम होता है। कहने का मतलब है कि ये फर्स्ट रो कौन सी होगी, ये फर्स्ट रो हो गई यहाँ पे, और ये सेकंड कॉलम यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे देखो फर्स्ट रो आपका ये हो गया, और सेकंड कॉलम कौन सा हो गया, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया। तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट को, ये वाला। सो दिस इज एलिमेंट A12, ठीक है। इसी तरह से A31 का मतलब क्या है, ये थर्ड रो होगा, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट होगा, ये वाला एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे A31 इस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, इस तरह से पता लगती है हमको। दूसरा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर, ठीक है। जैसे इसकी बात करेंगे हम, तो हाउ मेनी रोज आर देयर, देयर इज फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, ओके, एंड दिस इज फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 rows and first 3 columns, ठीक है। So order of the matrix is 3 into 3. First we write rows and then we write columns. So 3 into 3 is the order of the matrix. Now next number of elements क्या होंगे, number of elements जो होते हैं ऑर्डर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता लग जाता है कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे। There are 9 elements, okay. Similarly, if we have to find the order of this matrix, how many rows are there? Only one row and number of columns is 4. तो यहाँ पे जो B मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, that is how many rows are there, 1 and column is 3, column is 4, ठीक है, column is 4. So 1:4 is the order of the matrix of matrix B, ठीक है। इस तरह से फाइंड करना है। एंड C का ऑर्डर कितना होगा, C का ऑर्डर कितना होगा, how many rows are there, 1 2 3 4 and columns is only 1, so it is 4 into 1, ठीक है, okay. So this is the order of the matrix. Now we will discuss about the addition subtraction. Next is addition of matrix, how to add matrix, addition of matrix. So let A matrix A is A11, A12, A13, okay, A21, A22, A23, okay. Next is A31, A32 and A33, ठीक है, ये है। दूसरा मैट्रिक्स जो है यहाँ पे B11, B12, B13 and B21 and B22 and B23 and B31, B32 and B33, okay, 33. So we have to find addition of the matrix. We have to add 2 matrices A and B. So A plus B ऐड करेंगे तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये पॉइंट क्या है A11, इसका पोजीशन क्या है 1 1, और यहाँ पे क्या है B11 1 1, ठीक है। ये दोनों एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सो इट विल बी A11 plus B11, A12 plus B12 and A13 plus B13, okay. Same A21 plus B21, A22 plus B22 and A23 plus B23, okay. Similarly A31, B31 and A32 plus B32 and A33 and plus B33, okay. तो corresponding एलिमेंट को हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं हम, ए मैट्रिक्स है, सपोज करो 2 3 4 5 है ना, एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 8 10 8 5, ओके, ये है। तो अब हमें ऐड करना है ए प्लस बी, कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे 2 into 2 4, 2 plus 2 4, 3 plus 6 8 and 4 plus 8 12 and 5 plus 5 10, ठीक है, इस तरह से होगा।
नाउ नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस सिंपल है, a माइनस बी। तो सबसे पहले जो है a के एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स a के एलिमेंट्स है, उससे b के एलिमेंट को सेपरेट कर देंगे। सो इट विल बी a11 माइनस b11, ठीक है। तो हम अगर हम यहाँ पे a माइनस b फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a11 से हम b1 को सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हर जगह जो है माइनस से रिप्लेस हो जाएगा इस तरह से ही। सो इट विल बी a माइनस b, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस, ओके। इस तरह से हम ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये दो मैट्रिक्स दे रखी है a b, हमें इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना है तो a माइनस b, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे 2 में से 2 को सेपरेट कर देंगे, 2 माइनस 2, ओके, 2 माइनस 2 एंड 3 माइनस 6, ओके, एंड 4 माइनस 8 एंड 5 माइनस 5। तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये, अल्टीमेटली ये जो है हमारा 2 माइनस 2 इट विल बी 0, 3 माइनस 6 इट विल बी माइनस 3, 4 माइनस 8 इट विल बी माइनस 4 एंड इट विल बी 0, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंस फाइंड किया जाता है, ओके। दिस इज कॉल्ड द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो मान लीजिए दो मैट्रिक्स दे रखी है हमें, तो A सिंपल 2x2 मैट्रिक्स ऑर्डर लेते हैं, A11 A12 एंड A21 A22, ठीक है, 22। और B मैट्रिक्स दे रखा है हमें, क्या B मैट्रिक्स दे रखा है B11 B12 एंड B21 एंड B22, ठीक है। तो हमें A B को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे A मैट्रिक्स को लेफ्ट में रखेंगे, B मैट्रिक्स को राइट में रखेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, रो, इसमें रो और कॉलम का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट A मैट्रिक्स है उसका रो लेंगे और B मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, ठीक है। ये देखना आपको, तो यहाँ पे फर्स्ट A मैट्रिक्स का रो ये हो गया और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, ठीक है। तो अब AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो पोजीशन होगी वो ये वाली होगी, यहाँ पे A11, यानी का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई, यहाँ पे A11 एंड B11 प्लस A12 एंड प्लस इनटू B21, ठीक है। इस तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बीच में साइन आएगा प्लस का, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम फर्स्ट रो को किसके साथ कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के साथ, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी पोजीशन कर देंगे A12, तो A12 पोजीशन क्या होती है, ये होती है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये वाली पोजीशन होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के साथ, ठीक है। तो A11 B12, ओके, एंड प्लस A12 एंड B22, ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है अब फर्स्ट रो को सिलेक्ट करने के बाद सभी कॉलम्स के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद सेकंड रो को हम कंसीडर करेंगे, यहाँ पे सेकंड रो को, ओके, और किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है कि जो रिजल्ट है वो कहाँ लिखा जाएगा, 2 1, मतलब कि जो पोजीशन होगी वो 2 1 पोजीशन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो A21 एंड B11 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस A22 और B21 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद सेकंड रो को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम के साथ। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, A22 पोजीशन हो जाएगी। A22 पोजीशन कौन सी, ये वाली होती है। तो इसको सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, सो A21 और B12 एंड प्लस A22 एंड B22, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है।
ठीक है। तो मान लीजिए मैट्रिक्स ए है 1 2 1 2 1 2 3 4 एंड मैट्रिक्स बी है जो है सपोज करो 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमें इसको मल्टीप्लाई करना है ए बी को, ठीक है। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा। यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकंड रो, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको इसके साथ, ठीक है। तो 1 into 3 एंड प्लस 2 into 5, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 into 4 प्लस 2 into 6, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, so 3 into 3 plus 4 into 5, okay, and then 3 into 4 plus 4 into 6, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो इसको, ये कितना आ जाएगा 3 plus 10, okay, and 9 plus 20 and 4 plus 12 and 12 plus 24, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। So it will be 3 plus 13 and this is 16 and this is 29 and this is 36, ठीक है, this is 36, ओके, समझ में आ गया। तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जनरली बच्चे यहीं पे मल्टीप्लिकेशन में गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि इसको हम अगर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे किधर, ठीक है। तो ये फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए r और 2 सॉरी 1 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन हमारा क्या होगा 1 2, तो 1 and 1 फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये वाला हमारा पोजीशन होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से 3/3 मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग ऑफ मैट्रिसेस। कंपेयरिंग ऑफ मैट्रिसेस का क्वेश्चन आता है। कंपेयरिंग, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, कंपेयरिंग ऑफ मैट्रिसेस, इस पे भी जनरली क्वेश्चन आता है। कंपेयरिंग मैट्रिसेस, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, दोनों इक्वल है, तो इक्वल होंगे तो क्या होगा, A11 that A11 A12, okay, A13 and B11 B12 B13 and B21 B22 and B23 and यहाँ पे जो है B31 B32 and B33, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा A11 A12 A13 and A21 A22 and A23 and A31 A32 and A33, ठीक है, इक्वल्स टू दिस। यहाँ पे B11 B12 B13 and B21 B22 and B23 B31 B32 and B33, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। इक्वलिटी मींस व्हाट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसका मतलब क्या है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो A11 जो किसके बराबर होगा, B11 के बराबर होगा। इसी तरह से A2 किसके बराबर होगा, A21 जो है और B21 के बराबर होगा। इसी तरह से सारे एलिमेंट बराबर होंगे, ये इसके बराबर होगा, ये एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा। तो इस तरह से ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कंपोनेंट एलिमेंट्स बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन भी आता है कई बार एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that 4x 3 5 equals to y1 z5, ठीक है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो यहाँ पे x किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, और जो z है z किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, z तो यहाँ पे 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से हो जाएगा। और y किसके बराबर हो जाएगा, y जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम में कई बार जनरली आता है। ठीक है, question is if x plus y 5 plus z 2xy and equals to 6 5 2 8। ओके, ये दिया हुआ है। तो फाइंड x एंड y, ये क्वेश्चन ये है, x y एंड z की वैल्यू हमें फाइंड करनी। क्वेश्चन इज अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कितना हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे ये जो है इसके बराबर होगा। इट मींस दैट x प्लस y किसके बराबर होगा, 6 के बराबर हो गया। 5 प्लस z किसके बराबर हो जाएगा, तो 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और x इंटू y किसके बराबर होगा, 8 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से z का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5 माइनस 5 इट विल बी 0। ठीक है, अब हमें x और y को वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x इट इज 8/y। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बी 8/5 एंड प्लस y इक्वल्स टू 6। सॉल्व करेंगे इसको, 8 एंड प्लस 5y ओके, सॉरी इट इज 8/y, so 8/y, so it is 8 plus y square equals to 6y। सॉल्व कर देंगे इसको, इट इज y square, इसको इधर ले जाएंगे, minus 6y and plus 8 equals to 0। कैसे सॉल्व करेंगे, 8 तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, so it will be y square minus 4y and 2y 4 2 जा 8 and plus 8 equals to 0। अब यहाँ पे y कॉमन लेंगे, y minus 4 हो जाएगा, minus 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, y minus 4 हो जाएगा equals to 0 and it is y minus 4 and y minus 2 है ना, equals to 0। It means that y minus 4 equals to 0 and y minus 2 equals to 0। मतलब y का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया और 2 हो गया। तो इसके साथ ही जो x का वैल्यू फाइंड करेंगे, when x equals to when y equals to 2 and y equals to 2, y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/2 मतलब 4 हो जाएगी। और when x equals to y equals to 4 and x equals to 8/4, so it is 2। ठीक है, तो इस तरह से x y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आती है। ठीक है, बहुत सिंपल है ये, कंपेयरिंग मैट्रिसेस का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन, ये भी एग्जाम बोर्ड में आता है। क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस फाइंड करनी है हमको। इफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3, ओके, 3/3 with each entry 0 and 1। ठीक है, कहने का मतलब है कि एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, ओके, फर्स्ट जैसे एलिमेंट है A11 है, A12 A13 A21 A22 and A23 A31 and A32 and A33। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो 0 और 1 हो सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे जो 0 और 1 आ सकता है। ठीक है, तो अब बता रहे कि इस तरह की कितनी मैट्रिक्स बन सकती है। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो ये हो सकता है कि हम सभी जगह जो है ये जो है फर्स्ट एलिमेंट कितनी कौन सी पोजीशन आ सकती है, कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो फर्स्ट A1 में जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 1 में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको भरने के रूल्स कितने तरीके हैं, भरने के 2 तरीके हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन यहाँ पोजीशन पे 2 एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे भी 2 वेज है।
ठीक है, यहाँ भरने के 2 वेज है, इसको भी फिल करने के 2 वेज है, 2 वेज है, 2 वेज है, इसको भी 2 वेज है, 2 वेज है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 कोई भी एलिमेंट आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पॉसिबल मैट्रिसेस, तो पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएगी, पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बन जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, समझ में आ गया, इंटू 2, ठीक है, इंटू 2 और कितनी बार हो जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, 2, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, मतलब कि 2 पावर 9 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 पावर 9, क्योंकि हमारे पास टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये 2 पावर 9 होगा। इसी तरह से अगर मान के चलो ये 2 by 3 मैट्रिक्स होता, 2 by 3 मैट्रिक्स, 2 by 3 मींस 2 रोज होती, 2 रोज होती, 3 कॉलम्स होती, 2 रोज मींस A11 A12 A13, ओके ओके, एंड B11 B21 B22 एंड B23। ठीक है, तब कितनी पॉसिबल मैट्रिसेस बनती, यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हमें भरना है 0 और 1, तो यहाँ पे भी फर्स्ट एलिमेंट जो है ये 2 वेज है इसको भरने के, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, यहाँ भी 0 हो सकता है 1 भी हो सकता है, 2 इंटू 2 कितनी बार 6 बार लिखा जाएगा इसको। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 2 पावर 6, तो इस तरह से होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक या दो नंबर में आ सकता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई रूल दिया हुआ है AIJ रूल देके रखिएगा इसके अंदर, और आपको बोला I प्लस जे स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब इसके हिसाब से हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट a 2 by 2 मैट्रिक्स। ठीक है, 2 by 2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है हमें इसके हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेना है। तो लेट कर लेंगे, लेट मैट्रिक्स A is A11 A12 A21 A22। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे। तो A11 कितना हो जाएगा, A11 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे AIJ, इसको कंपेयर करेंगे AIJ से, तो I का वैल्यू कितना है, I का वैल्यू 1 है, और J का वैल्यू कितना है, वो भी 1 है। तो इसको हम इस फॉर्मूले में रख देंगे यहाँ पे, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे, और इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या आएगी A11, तो A11 की वैल्यू क्या आएगी, A11 की वैल्यू A11, तो I इक्वल्स टू 1 एंड J इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 1 प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 4 by 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से A12 फाइंड करेंगे, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर बाय 2, मतलब कि 9 by 2 हो जाएगा। उसके बाद A22, ये जो है 2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, कितना हो जाएगा 4/2, 2 प्लस 2 4, 4 into 16। ठीक है, तो 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, A21 फाइंड करना है, तो 2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, so it will be 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ठीक है, so it will be 9/2। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये A मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, A मैट्रिक्स जो है वो A11 जो है 2 है, एंड 12 जो है वो 9/2 है, और ये जो है हमारा 9/2 है, और ये जो कितना है 8 है। ठीक है, तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, क्वेश्चन ये है, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है,
सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि कोई मैट्रिक्स ए दिया है, उसको मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और हम उसका ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो उसका ट्रांसपोज ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस रिप्रेजेंट द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ए मैट्रिक्स है, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज क्या करेंगे, इसकी जो रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, ठीक है। इसको हम हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली यहाँ पे लिख देंगे, ये फर्स्ट रो हो जाएगा, सेकंड रो हो जाएगा एंड थर्ड रो हो जाएगा, मतलब ये जो है इस तरह से आएगा, ये जो है इस तरह से 1 2 3 देन 4 5 6 एंड देन 7 8 9, ठीक है। तो हम जो रोज को कॉलम की फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हमेशा ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है ट्रांसपोज हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। सो क्वेश्चन इज, इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ए मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज, यहाँ पे हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज एंड प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, ये चीज है। तो हाफ ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है और ये आपका सिमेट्रिक होता है, और ये जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है, ये चीज है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है ये पता होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या है? सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स गिवन है, सपोज करो ए मैट्रिक्स है, ठीक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और उसको हम ट्रांसपोज फाइंड करें और वो ट्रांसपोज में मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज उसका ट्रांसपोज सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स होगी ए वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो क्या होता है कि जब ए मैट्रिक्स दिया है उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो जो है माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर होगा, तब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ये कंडीशंस है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड करने की, ठीक है, मतलब कंडीशन है उसकी, समझ में आ गया? तो ये चीज है। इसके बाद जो है डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, ए क्या दिया हुआ है, सपोज करो ए मैट्रिक्स देगा रूट थ्री 2 3 2 1.5 -1.5 एंड -1 एंड 3 1 एंड 1, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, जो रो है उसको हम कॉलम में लिख देंगे, तो ये रूट 3 2 3 3 फर्स्ट रो को हमने यहाँ पे, सेकंड रो है एंड थर्ड रो है, ठीक है। तो रूट 3 2 3 और 2 -1.5 एंड 1 एंड देन 3 -1 एंड 1, ठीक है। अब देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है, मतलब ट्रांसपोज करने पे भी सेम आ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, इट मींस दैट A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B दिया हुआ है, B इक्वल्स टू से 0 - E - F और E 0 - G और F G और E 0, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो हो गया, सेकंड रो हो गया, थर्ड रो हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो 0 E F और -E 0 और G और ये -F -G और ये 0, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये इधर माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को फर्स्ट को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है, और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और इधर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते हैं, हो गया, ये f हो गया। इस तरह से यहाँ पे भी हमने क्या किया, नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन ले लिया यहाँ से g से, तो ये जब नेगेटिव कॉमन लेंगे तो इधर से नेगेटिव हट जाएगा, तो ये माइनस e हो जाएगा, माइनस e, ये 0 माइनस g प्लस g हो जाएगा। उसके बाद f यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये -f हो जाएगा, ये -g हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों सेम है। कहने का मतलब है कि B ट्रांसपोज और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और प्लस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। ठीक है, तो माइनस हो गया, तो अल्टीमेटली -B हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। ठीक है, जो कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, समझ में आ गया। तो ट्रांसपोज को T से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे डैश भी लिख सकते हैं। ओके, तो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये कई बार प्रूव करने के लिए भी आता है कि शो दैट एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उस केस में हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना होता है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना होता है। ठीक है, अब कैसे प्रूव करेंगे इसको हमें, अगर हमें प्रूव करना है कि ये वाला पार्ट मान लीजिए C है। ठीक है, ये C पार्ट जो है वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट इट इज हाफ एंड देन A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है, C इज सिमेट्रिक। तो क्या करेंगे, इसको C इधर ट्रांसपोज करेंगे यहाँ पे, तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका जो है C का ट्रांसपोज फाइंड करना, तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल लगेंगे, रूल क्या लगेंगे यहाँ पे कि A प्लस A ट्रांसपोज प्लस माइनस होता है, तो उस केस में जो है ये सेपरेट है, A ट्रांसपोज प्लस माइनस A ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर दो मैट्रिक्स A प्लस माइनस B दिया हुआ है और उसका हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो ये सेपरेट हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस माइनस B ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। और कांस्टेंट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/2 हो गई और यहाँ पे ये A प्लस A ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इस रूल को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 1/2 ये A ट्रांसपोज हो जाएगा प्लस अलग हो जाएगा ये A ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, और A मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज देन अगेन ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। ठीक है, ये भी रूल होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 A एंड प्लस A ट्रांसपोज प्लस A। ठीक है, तो इसको 1/2 हम A प्लस A ट्रांसपोज ऐसे करके लिख सकते हैं। ये किसके बराबर हो गया, वापस C के बराबर हो गया, इट मींस दैट C ट्रांसपोज इक्वल्स टू C ना। और ये किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक का, इट मींस दैट this part is symmetric. Okay, so this part is symmetric. Now next we have to show that this is skew symmetric. तो ये इसको हमने D मान लिया, मान के चलो D equals to half of A minus A transpose. ठीक है, तो D ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो it will be half of A minus A transpose. ठीक है, और उसका ट्रांसपोज, तो ये कितना हो जाएगा, it will be 1/2 and A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये रूल हमने अप्लाई किया यहाँ पे, उसके बाद ये रूल अप्लाई करेंगे तो वो हाफ ऑफ A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ A ट्रांसपोज एंड माइनस A। ठीक है, यहाँ पे ये रूल हमने अप्लाई किया, A ट्रांसपोज देन अगेन ट्रांसपोज इट इज A। यहाँ पे नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। ठीक है, ये किसके बराबर है, ये जो है D के बराबर है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, D ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस D, जो किसका कंडीशन है यहाँ पे, स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, देख रहे हैं ना, माइनस A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज मींस D ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस D। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये जो है क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। सो एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो बहुत ही सिंपल है, कर सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास, हम जनरली कोई भी सिंपल 2/2 मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो क्वेश्चन इज A 1 2 3 4। ओके, 2/2 मैट्रिक्स ले ली। क्वेश्चन इज
express A as sum of symmetric and skew symmetric matrix, ठीक है, skew symmetric matrix। तो इसमें हमें A इक्वल्स टू इसके बराबर है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपका सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, ये चीज है। तो इसमें हमें ये फाइंड करना है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो कितना हो जाएगा, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, यहाँ फाइंड करेंगे ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना हो गया, यहाँ पे रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4। तो हाफ ऑफ, सबसे पहले हाफ ऑफ A, तो A मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है A मैट्रिक्स जो है वो A मैट्रिक्स जो है 1 2 3 4 और प्लस ट्रांसपोज जो है 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 ये जो है हमारा हो जाएगा, क्या मैट्रिक्स हो जाएगी इसको सम 1 1 2 हो गया, 2 प्लस 3 5 हो गया और 3 प्लस 2 5 हो गया और 4 प्लस 4 8 हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा क्या हो गया, ये दिस इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। सिमिलरली हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो A मैट्रिक्स कितना है, इट इज 1 2 3 4, ओके, माइनस दिस इज A ट्रांसपोज 1 3 2 4, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गया। देन इट इज 1/2 एंड 1 minus 1 it is 0 and 1 minus 3 it is -2 and 3 minus 2 it is 1 and 4 minus 4 it is 0, ठीक है। तो ये आ गया। तो यहाँ पे अगर इसको हम मल्टीप्लाई करना है तो और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इट इज 1/2 into 2 it is 1, that is 5/2 and this is 5/2 and this is 4, okay। Similarly this is यहाँ 0 and this is -1 half and 0। So the matrix A can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 1 1 2 3 4, इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे ये जो है 0, ये सॉरी ये 1 1 1 5/2 5/2 4 और प्लस जो है 0 0 0 -1 हाफ और 0 ऐसे लिखा जा सकता है। So we can express a matrix A as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ओके। अब इसकी डेफिनेशंस पे भी काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, वेरीफाई करने के लिए भी आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे सपोज इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्वेश्चन इज इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A and B are symmetric matrix। Question is A and B are symmetric matrix। Symmetric matrix है, ठीक है, मैट्रिक्स है। So ये बताना है कि symmetric matrix then AB minus BA क्या होगा, ठीक है, is symmetric और skew symmetric। तो बताना है इसको कि AB अगर symmetric matrix है तो AB minus BA क्या होगा। तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, सॉल्यूशन सिंस A and B are symmetric it means what, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A के बराबर हो जाएगा एंड B ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन है, ठीक है। अब हमें शो करना है ये क्या है, तो ये C इक्वल्स टू मान लेंगे इसको AB एंड माइनस BA, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको C ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो AB माइनस BA, इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, कौन सा, ये A माइनस B ट्रांसपोज इसके बराबर होता है A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। सेपरेटली लिखेंगे इसको AB माइनस AB ट्रांसपोज एंड माइनस BA ट्रांसपोज, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे।
अब यहाँ पे रूल अप्लाई होगा कि ए बी ट्रांसपोज जो है वो इसके बराबर होता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इसके बराबर होता है। इसको भी हम जो है मैट्रिक्स की हेल्प से वेरीफाई कर सकते हैं कि ये इक्वल क्यों होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो इट विल बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना। और यहाँ पे ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बी ए हो जाएगा, ये बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और ये ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पे, तो इट विल बी ए बी माइनस बी ए। ठीक है, ये आ गया जो कि किसके बराबर है, यहाँ पे ये सी के बराबर है। ठीक है, तो माइनस सी इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, कहने का मतलब है कि ये जो है सी ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस सी है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहे हैं जो एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, ये चीज है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चन इज इसी तरह के सेम क्वेश्चन है। इस तरह के सेम क्वेश्चन है कि शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज, शो दैट क्वेश्चन इज शो दैट मैट्रिक्स B transpose A B transpose is symmetric and skew symmetric, है ना, and skew symmetric according to as A is symmetric and or skew symmetric। कहने का मतलब है कि ये जो है सिमेट्रिक होता है जब यहाँ पे A जो मैट्रिक्स A है वो सिमेट्रिक होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक होता है जब A जो है वो क्या होता है, A स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन इज B ट्रांसपोज AB इज सिमेट्रिक इफ A इज सिमेट्रिक, B ट्रांसपोज AB इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ A इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या है, यहाँ पे फर्स्ट केस में व्हेन A इज सिमेट्रिक होगा, तो इसका मतलब क्या है कि A जो है वो किसके बराबर है, A ट्रांसपोज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं C मान लिया इसको, ये B ट्रांसपोज AB हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मैट्रिक्स दी हुई है, तो क्या करेंगे, दो को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, अब इसका C ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये B ट्रांसपोज AB और इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, B ट्रांसपोज AB इसका ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे, ये एक सिंगल मैट्रिक्स होगा, ये भी एक सिंगल मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, AB ट्रांसपोज इक्वल्स टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ये इसके बराबर होगा। तो अब ये जो कैसे लिखा जाएगा, AB जो ये मैट्रिक्स ये पहले लिखी जाती है, तो यहाँ पे AB ट्रांसपोज एंड B ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। अब दोबारा से यही रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज देन अगेन ट्रांसपोज इक्वल्स टू B। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है B के बराबर हो गया। अब जो है यहाँ पे A जो है ट्रांसपोज के बराबर, दैट इज B ट्रांसपोज AB। ठीक है, तो ये जो है C के बराबर था, अब देखिए दोबारा से ये B ट्रांसपोज AB वही बन गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि C ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, C के बराबर हो गया। तो ये किसका कंडीशन है, सिमेट्रिक का, है ना। तो इट मींस दैट मैट्रिक्स C मींस दिस इज सिमेट्रिक व्हेन A इज सिमेट्रिक। ठीक है, दूसरा केस क्या बनेगा, दिस इज द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस व्हेन A is skew symmetric, A is skew symmetric। ठीक है, ये चीज है, मींस A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें C जो है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, मान लीजिए B ट्रांसपोज AB, तो ये किस नेचर का होगा, क्या होगा इसके साथ, कंबाइन करेंगे, फिर इसका जो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो B ट्रांसपोज AB। ठीक है, ये हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज ये हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, वाला रूल अप्लाई होगा, इट विल बी AB पहले लिखा जाएगा AB ट्रांसपोज और B जो है
ट्रांसपोज एंड देन अगेन ट्रांसपोज। तो अब फिर से दोबारा कोई भी अप्लाई हुआ, दैट इट इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ओके, एंड बी ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज इट इज बी, ओके। तो और ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस ए के बराबर है, तो बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए और बी, और ये नेगेटिव साइन यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि सी ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, माइनस सी के। इट मींस दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में आता है कई बार, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में काफी आते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज for what value, question is for what value of x, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करिए, तो 1 2 1 और यहाँ पे दे रखा है 1 2 1 एंड 2 0 0 0 1 2, ओके। और यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करना है, ये यहाँ दिया हुआ है 0 2 x और इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, आ गई है 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले इसको, इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमने बताया कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ओनली वन कॉलम इज देयर, ओनली वन रो इज देयर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो पोजीशन क्या होगा, a11 होगा। तो a11 पोजीशन कौन सा होता है, ये वाला यहाँ पे होता है। तो इसको कैसे करेंगे, 1 into 1 एंड प्लस 2 into 2 एंड प्लस 1 into 1, ठीक है। अल्टीमेटली 1 4 एंड ये 1, तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरह से जो है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 1 into 2 2 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 0, मतलब कि अल्टीमेटली 2 आएगा, ठीक है। फिर इसको जो है हम इसके साथ करेंगे, तो 1 into 0 1 एंड प्लस 2 into 1 2, ओके, 2 एंड देन प्लस 1 into 2 2, तो मतलब कि 4 हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा। और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, ये हमारा 0 2 और x, ये हो जाएगा, ओके। और ये हमारे किसके बराबर हो गया, 0 मैट्रिक्स के बराबर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो रो एंड कॉलम इसके साथ बनेंगे, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 6 into 0 एंड प्लस 2 into 2 एंड प्लस 4 into x इक्वल्स टू 0, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ पे जो है ये 4 एंड प्लस 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ये 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया -4/4, तो इट विल बी -1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे x इट इज x into 1 it is x and -5 0 and it is -2, okay, then it is 0 and then -10 and then it is 2x and -5 and -3, -5 and -3, ठीक है, and okay it is x 4 1 equals to 0। now next is इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो x is x -2 and -10 into 4 and plus 1 into 2x minus 8 equals to 0. So it is x square minus 2x and plus -40 and plus 2x minus 8 equals to 0. तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो x स्क्वायर minus 48 हो गया, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल्स टू 48, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर रूट ऑफ 48 मींस व्हाट 16 4 4 and 3,
ठीक है, यहाँ पे ये पेयर हो जाएगा तो प्लस माइनस 4√3 प्लस माइनस 4√3 सो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4√3 इज द राइट आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई हमेशा जनरली एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द अननोन मैट्रिक्स। सो क्वेश्चन इज 11 नंबर, क्वेश्चन इज फाइंड मैट्रिक्स x such that question number 11 is find matrix x, okay, such that x is equals to okay 1 2 3 and 4 5 6, okay, find matrix x if x into this matrix equals to -7 2 -8 and 4 -9 and 6, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैट्रिक्स x फाइंड करनी है, इसके लिए इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट जो इसके बराबर है, ओके। तो यहाँ पे मेनली होता है कि आपको मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर x क्या लेना है आपको, तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑर्डर फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो लेट कर लिया, लेट इसका जो ऑर्डर है वो x मैट्रिक्स का ऑर्डर है दैट इट इज m into n, ओके। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 2 है और कॉलम कितनी है 3 है, यहाँ पे कितना है, इसका रो है और ये 3 है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस मैट्रिक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया x को m into n और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, इससे कितना है 2 into 3 और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनली कितना आ गया 2 into 3, ये आ गया, ठीक है, 2 into 3 आ गया। तो इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर ये मिलता है। तो सबसे पहला कंडीशन यही है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे ये लेफ्ट में मैट्रिक्स लिखिए इसका कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो बराबर होता है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई हुआ है और ये आया है रिजल्ट, तो कहने का मतलब n इक्वल्स टू 2 हुआ। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली जो मैट्रिक्स होता है वो हमारा इस ऑर्डर का बनता है, इस ऑर्डर का, ठीक है। तो ये कितना होगा m into 3 हो गया और यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 into 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ये किस ऑर्डर का आएगा, जो है m into 3 एंड कंपेयर करेंगे इसको यहाँ पे तो m किसके ऑर्डर का आएगा, यहाँ पे 2, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। कहने का मतलब है कि जो x मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का होगा 2 into 2, मतलब कि m into n, ये माना था हमने, तो किस ऑर्डर का होगा यहाँ पे 2 into 2 ऑर्डर का होगा, ठीक है। तो अब इसको लेट कर लेंगे मैट्रिक्स x इक्वल्स टू a b c d, ठीक है। मेन यही है, अगर मैट्रिक्स में हम उसको चेंज कर देते हैं, ये मैट्रिक्स चेंज कर दिया या फिर मैट्रिक्स चेंज कर दिया तो उस तरह से मैट्रिक्स भी चेंज होगा। तो मेनली कॉन्सेप्ट इसमें समझने का यही है कि आपको x मैट्रिक्स की ऑर्डर कैसे फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाता है ये, ठीक है। सो लेट मैट्रिक्स x इज a b c d, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हमने ABCD मान लिया, a b c d, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इट इज 1 2 3 4 5 6, ओके। और यहाँ पे जो है -7 -8 -9 2 4 एंड 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो को कॉलम के साथ, तो इट विल बी a + 4b, ओके, एंड 2a + 5b एंड 3a + 6b, ठीक है। और इसको हो जाएगा c + 4d एंड 2c + 5d एंड 3c + 6d, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट इज -7 2, ठीक है, -7 2 -8 4 -9 6, ठीक है। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, सो कंपेयरिंग सो बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस। तो कंपेयर करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, ठीक है। तो a + 4b इसके बराबर होगा -7 के बराबर होगा और 2a + 5b इसके बराबर होगा, 5b जो है वो -8 के बराबर होगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। दूसरा c + 4d इसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा
एंड 2c प्लस 5d किसके बराबर होगा यहाँ पे 4 के बराबर होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आपस में। यहाँ पे इसको मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस 8b इक्वल्स टू -14 हो जाएगा एंड दैट इज 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8 हो जाएगा। ये माइनस कर देंगे इधर, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो इट विल बी 3b इक्वल्स टू -14 एंड प्लस कितना बच जाएगा -6 बच जाएगा। b का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया, ठीक है। अब b का वैल्यू -2 हो गया तो a का वैल्यू a प्लस 4b इक्वल्स टू -7 तो a इक्वल्स टू कितना हो गया -7 एंड -4 इनटू b कितना -2 ये हो जाएगा तो -7 एंड प्लस 8 कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इक्वलिटी के लिए 2 तो 2c एंड प्लस 8d एंड इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके इट विल बी जो है ये हो जाएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई -7 दिस इक्वल्स टू c प्लस 4d, ठीक है, and c प्लस 4d and 2c प्लस 5d, ओके। तो सॉल्व कर देंगे माइनस माइनस एंड देन माइनस, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 8d हो गया तो ये 3d हो गया, 3d इक्वल्स टू कितना हो गया 0, ओके 0 हो जाएगा। d का वैल्यू कितना होगा 0, जब d का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना हो जाएगा c प्लस 4d 0 इक्वल्स टू 2 तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है x मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे हम यहाँ पे। x मैट्रिक्स किसके बराबर है a b c d, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है जो है यहाँ पे -7 तो इट इज -7 और b का वैल्यू है यहाँ पे b का वैल्यू जो है b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू जो है 2 और d का वैल्यू 0, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने डिस्कस किए, तो आपको ध्यान से देखिए, ओके। और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा हो सके, ठीक है। थैंक यू।